आज के पार्टिसिपेंट्स देखते हैं। ओके, 834 834 लोकेशंस से जब हो रहा है। That's गुड न्यूज़। ये भी खुशखबरी है। इतने सारे भक्त एक साथ जप कर रहे हैं। एक दूसरों का सानिध्य लाभ कर रहे हैं। एक दूसरों के सानिध्य में जप कर रहे हो, ये और भी अच्छा समाचार है। वाह। और वैसे कई सारे आप समाचार भी लिख रहे हो, रिपोर्ट्स भेज रहे हो, इतने रिपोर्ट्स भेज रहे हो कि क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। वाह। कुछ जप करता परेशान भी है, उनके जप के लिए या ध्यानपूर्वक जप करने के लिए इतनी खबरें, इतने रिपोर्ट्स भी अनुकूल नहीं है, तो ऐसी शिकायतें भी आ रही है। सो कंट्रोल योरसेल्फ। वैसे या कुछ सीमित ही होने चाहिए रिपोर्ट्स जप करते समय। ये सारे रिपोर्ट्स, एडिशनल रिपोर्ट्स, वैसे लोक संघ पर भी आप भेज सकते हो। और जितने सारे यहाँ जप करते हैं उतने, लगभग उतने या उससे और भी अधिक भक्त लोक संघ में भी, और वो दिन में पढ़ेंगे जब वे जप नहीं कर रहे हैं, या आप ही पढ़ोगे, सब पढ़ेंगे। और चैंट विद लोकनाथ स्वामी फेसबुक पेज में भी आप रिपोर्ट्स भेज सकते हो। तो भेजे जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करके वहाँ प्रकाशित किए जा रहे हैं। सो प्लीज़ टेक नोट। हम इस मीडिया को सोशल मीडिया नहीं बनाना चाहते हैं, इसको स्पिरिचुअल मीडिया बनाना है, या स्पिरिचुअल मीडिया के रूप में इसको स्थापित करना है। या स्पिरिचुअल मीडिया से तो संसार परेशान है। तो वैसे आपके रिपोर्ट्स या समाचार या खबरें वैसे दिव्य तो है, अलौकिक तो है। तो अभी जप के समय मन में कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, या कुछ विघ्न उत्पन्न हो सकता है। और वो तो मिनिमाइज, संख्या को बहुत घटाना होगा। ये जहाँ तक ये रिपोर्ट्स और अभी आप चिट चैटिंग चलता ही रहता है। वाह, हरी हरी। तो मैंने कहा कि आप या हम सभी एक दूसरों के सानिध्य में जब कर रहे हैं, करते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, अनुकूल बात है, कार्य है। भक्तों के संग में हम जब करें, फिर वो घर वाले भी जप कर रहे हैं। और अब तक पहले नहीं जप करते थे, उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, टू बिजी कहते थे, मरने के लिए समय नहीं है, ऐसे कहने वाले आपके परिवार के सदस्य, उनको निवेदन कीजिए
और मिलजुल के आप जाप कीजिए प्रातःकाल में। भगवान प्रातः स्मरणीय है, वैसे भगवान तो सदैव स्मरणीय है, किंतु प्रातःकाल तो स्पेशली वैसे हमें रिजर्व रखना चाहिए भगवान के स्मरण के लिए। और प्रातःकाल में अगर हम जप करते हैं, प्रभु नामों का उच्चारण करते हैं, हरेर नामैव केवलम करते हैं, मतलब और कुछ नहीं करेंगे, ऐसा भी अर्थ निकल सकता है। हरेर नामैव केवलम, प्रातःकाल में क्या करे? हरेर नामैव केवलम, केवल हरि नाम का जप करे, कीर्तन करे। तो आप कहोगे क्या फिर मंगल आरती वगैरह नहीं करनी है? यस यस, मंगल आरती भी कीजिए, लेकिन मंगल आरती के समय भी हरे कृष्ण के साथ मंगल आरती करनी होगी, अदरवाइज वो मंगल आरती इन मोड ऑफ इग्नोरेंस कहिए, और तमोगुनी मंगल आरती हुई या अधूरी रह गई मंगल आरती। तो मंगल आरती के साथ या वहाँ पर भी हरे कृष्ण होना चाहिए। फिर तुलसी आरती भी करनी है। या आज मैंने भी जगन्नाथ की आरती उतारी। जगन्नाथ स्वामी की इस्कॉन पंढरपुर के जगन्नाथ मंदिर में हम या लॉकडाउन या मुक्त है यहाँ मंदिर में, लॉकडाउन का कोई प्रश्न ही नहीं है। संसार लॉकडाउन है, लेकिन जब करते ही हम लोग मुक्त हो जाते हैं, सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो मुक्त होने का यही तरीका, यही विधि है। फिर लॉकडाउन का बंधन है और कई सारे भव बंधन है, या तो मैंने जगन्नाथ की भी आरती उतारी और तुलसी आरती भी आज मैंने ही की, मुझे सौभाग्य प्राप्त था। तो और जब करते समय भी तुलसी मेरे आँखों के पथ में, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हे जगन्नाथ स्वामी, क्या प्रार्थना जगन्नाथ स्वामी को? नयन पथगामी, आप मेरे नयनों के पथ पर मिलिए। तो अपने नयनों का, हरे के नयनों का पथ होता है, या दृष्टि पथ भी कहते हैं, दृष्टि पथ। तो जहाँ भी जिस तरफ भी देखते हो पथ बन जाता है, इधर देखा। तो प्रार्थना तो है हरि हरि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो जप के समय तुलसी महारानी भी मेरे समक्ष ही थी, तो मेरे नयनों के पथ में, मार्ग में मुझे तुलसी का भी दर्शन हो रहा था। अभी तो तुलसी और भी पास में लाके भक्तों ने मुझे और भी निकट का सानिध्य प्रदान किए। भक्तों ने ऐसा किया, धन्यवाद भक्तों। ऐसे ही आपने मुझे तुलसी महारानी का और भी निकट से सानिध्य प्राप्त कराया। तो जब मैं तुलसी का भी दर्शन कर रहा था जप के समय, और फिर मेरे स्क्रीन पर
एक परिवार को देखा, पति पत्नी बैठे हैं फ्रॉम साहू जी फ्रॉम भुवनेश्वर। तो दोनों बैठे और बीच में बड़ी सुंदर फ्रेश ब्यूटीफुल तुलसी को भी मैंने देखा। और देखते देखते फिर मैंने सखी वृंद, मेरी प्रिय शिष्या मॉरिशस से, उनको भी देखा। तो इस प्रकार तुलसी महारानी के साथ मेरे इनकाउंटर्स, कुछ आदान प्रदान या लेन देन हो रहे थे, विचार आ रहे थे तुलसी महारानी। और वैसे तुलसी आरती करते समय जब मैं सुन भी रहा था तुलसी आरती, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, तो फिर विचार आया कि अभी आ ही चुका है कि हम तुलसी महारानी का स्मरण करें या संस्मरण कुछ हम कहे तुलसी महारानी की। वैसे जब करते समय हम नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी को भी जब करते हुए देखते हैं या उनका फोटोग्राफ देखते हैं, कहिए उनका पेंटिंग या कुछ चित्र देखते हैं, हरिदास ठाकुर जब कर रहे हैं तो श्री हरिदास ठाकुर के अलावा और वहाँ कौन होता है? तुलसी महारानी होती है। तो तुलसी महारानी के सानिध्य में जप करने की भी परिपाटी है और खूब महिमा है। भगवान की सेवा तुलसी महारानी देती है। सेवा अधिकार दिए कर निज दासी, हम उस तुलसी या तुलसी आरती के गीत में हम गाते हैं, ये तुलसी तुम कैसी हो, सेवा अधिकार दिए। सेवा का अधिकार देने का अधिकार तुम्हें है, हमें तुम भगवान की सेवा में लगा सकती हो, क्योंकि स्वयं ही ऐसा तुलसी का महिमा है। तुलसी महारानी भगवान को प्रिय है। प्रिय वस्तु या व्यक्ति को गले में या हमको गले ही लगाते हैं प्रिय व्यक्ति को। तो भगवान भी तुलसी महारानी को गले लगाते हैं। या फिर तुलसी, जो तुलसी का पौधा वृक्ष है, उसकी तुलसी माला को भगवान अपने गले में धारण करते हैं। तुलसी हर गला कासे पीतांबर, आवड़े निरंतर हेचि ध्यान। और जिस धाम में हम अब पहुँचे हैं, इस धाम के धामी पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल वो क्या करते हैं? तुलसी हर गला, गले में तुलसी की माला, तुलसी के मंजरी और पत्तों की माला भगवान पहनते हैं। और मालाएं भी पहनते हैं। कभी वनमाली बनते हैं, कभी पद्ममाली बनते हैं, कभी वैजयंती माला पहनकर
वैजयंती माली बनते हैं, लेकिन इन सभी मालाओं में तुलसी की माला, तुलसी का हार भगवान को अति प्रिय होता है, क्योंकि तुलसी ही प्रिय है भगवान को। तो तुलसी महारानी या तो भगवान के गले में या भगवान के चरणों में, चरण तुलसी, तुलसी का नाम ही है। कैसी तुलसी? चरण तुलसी, जो भगवान के चरणों में रहती है। चरणों में रहती मतलब भगवान के चरणों में, चरणों की सेवा करती रहती है नित्य। चरण तुलसी। और जहाँ तक भोजन का प्रश्न होता है तो भगवान वही भोजन पसंद करते हैं जिस भोजन में तुलसी भी हो। तुलसी का पत्ता भी चढ़ाया है। या भोग जब हम खिलाते हैं वहाँ तुलसी नहीं है तो आपके 56 भोग या 36 व्यंजन बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी। एक व्यंजन को भी छुएंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे अगर वहाँ तुलसी नहीं है। या और कुछ ग्रहण कर भी रहे हैं तो उनका पेट तब भर जाता है। इसीलिए वो कहते अन्य अन्य और ले आओ और ले आओ और ले आओ। तो ले तो आ रहे थे ब्रजवासी। गोवर्धन पूजा के समय अन्नकूट था। अन्न का क्या था? कूट मतलब पर्वत, इतना सारा पहाड़ था। और भगवान उस भोग के भोगी बन के ग्रहण कर रहे थे। तो अंततो गत्वा जब तुलसी पत्ता चढ़ाया, खिलाया, तब भगवान प्रसन्न हुए। अब stopped eating। तो ऐसी है तुलसी महारानी की। तो वैसे हर घर में तुलसी होनी चाहिए। फिर वो घर भी बेकार है जिस घर में तुलसी न हो। केवल भगवान के विग्रह ही नहीं होने चाहिए, तुलसी भी होनी चाहिए। नहीं तो भगवान की आराधना, श्री विग्रह आराधना नित्य नाना जो है वो अधूरी रह जाएगी। विग्रह आराधना तुलसी के बिना। मैंने एक शास्त्रोक्त बात सुनी। शास्त्रोक्त मतलब शास्त्र में उक्त, शास्त्रे उक्तः, शास्त्रोक्त, शास्त्र में कही हुई बात। तो वह लिखा था, आई थिंक चैतन्य भागवत का भाष्य मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, उसी में शायद ये बात मैंने पढ़ी। तो वहाँ लिखा है कि भगवान के विग्रह के आराधना के पहले उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। एक समय प्राण नहीं होता उस विग्रह या मूर्ति में, तो प्राण प्रतिष्ठा जब संपन्न होती है तब आप उस विग्रह की आराधना करते हो। लेकिन जहाँ तक तुलसी की आराधना है तुलसी उगते ही रेडी है, प्राण प्रतिष्ठित तुलसी होती है। तो ऐसा थोड़ा भेद बताया, अंतर बताया। हाँ, विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अनिवार्य होती है, फिर हम आराधना करते हैं।
लेकिन तुलसी की आराधना, तुलसी सब समय प्राण प्रतिष्ठित ही होती है। फिर वो छोटी हो या मोटी हो या जैसी भी हो, अभी अभी उग रही है, कुछ अंकुर दिख रहा है या और बढ़ रही है, तो वह तुलसी हर स्थिति में, सब कालों में, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य में, शी इज़ रेडी टू बी वर्शिप्ड। हम तुलसी महारानी की आराधना सब समय कर सकते हैं। तो ऐसे तुलसी महारानी की शरण में हमें जाना चाहिए। मोरैया विलास विलास कुंजे दिवो वास। हम तुलसी महारानी को प्रार्थना करते तो है, गाते तो है, लेकिन पता नहीं कभी उसको सोचे या समझे भी होंगे कि नहीं। ये तुम्हार शरण लाए, जो आपकी शरण लेता है तो उसको तुम तुलसी महारानी क्या करती हो? विलास कुंजे दीवोवास। विलास कुंज, विलास कृष्ण और राधा का जो विलास होता है, और कुंजों में विलास होता है। हरी हरी। भगवान के विलास या लीला, एक तो नंदग्राम या गोकुल, नंदस्य गोकुलम, नंद महाराज का गोकुल, नंद महाराज का ग्राम नंदग्राम, या प्रातःकाल सायंकाल लीलाएं होती है ये। और फिर दिन में गोचारण लीला वन में होती है, वृंदावन में। किंतु वह कृष्ण की माधुर्य लीला तो विलास कुंजों में होती, कुंजों में होती है, कुंज गलियन में होती है। कृष्ण की, राधा की गोपी भाव, राधा भाव के साथ वाली जो लीलाएं हैं, तो कुंज विहार। हे राधा माधव क्या करते हैं? कुंज विहारी। राधा और माधव विहार करते हैं या विलास करते हैं, खेलते हैं अपनी लीला। कहाँ? राधा माधव कुंज विहारी। कुंज में विहार करते हैं। तो वह तुलसी महारानी की शरण, आराधना और हम प्रार्थना करते हैं, तो इसका फल क्या हो सकता है? विलास कुंजे दियो वास। हमें वो विलास कुंजों में वास, सदा के लिए वास संभव है। हम तुलसी महारानी की शरण में जाएंगे तो हरी हरी। अभाव तो शरण में जाने का ही है। अगर हम सचमुच गए ही शरण में, हरी हरी, फिर वही शरण, वैसे हम आचार्यों की शरण लेते हैं, गुरुजनों की शरण लेते हैं। वह शरण तो तुलसी महारानी की शरण लेने वाली जैसी बातें हैं। शरणागति, गुरु चरणों की शरणागति। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। वहाँ से वो भी तुलसी महारानी की शरणागति, वहाँ से प्रवेश, वहाँ से यू गेट अ परमिशन।
नो एडमिशन विदाउट परमिशन। तो फिर तुलसी महारानी के पास भी जाना है तो नॉट विदाउट परमिशन, तो परमिट हमारे गुरुजन भी देते हैं, साधु देते हैं ऐसा परवाना हमको, आचार्यगण देते हैं। तो फिर आचार्यों की शरण भी तुलसी महारानी की शरणागति हो सकती है। या रूप गोस्वामी वो शरणागति के लक्षण भी दिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, उसे पढ़िएगा समझिएगा। तो हम शरण शरण तो कहते हैं, लेकिन शरणागति के लक्षण है, हरि हरि, उसके फल है। तो तुलसी महारानी क्या ये तुम्हारा शरण लय तार वांछा पूर्ण हो। अच्छा, और आपकी इच्छा पूरी होगी अगर हम तुलसी महारानी की शरण लेंगे। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी, हम पर कृपा करो हे तुलसी, और तुम कैसी हो? तुम वृंदावन वासी हो। केवल वृंदावन वासी ही नहीं है, उनसे वृंदावन का नाम ही वृंदा देवी के कारण है। वृंदावन धाम को नाम मिला किसके नाम से? वृंदा देवी, तुलसी महारानी के नाम से वृंदावन प्रसिद्ध है। वृंदावन, वृंदायः वनम वृंदावन, वृंदा देवी के वन को ही वृंदावन कहते हैं। वो वृंदावन वासी भी है और सारा वृंदावन उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। मोरई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। अच्छा, वो मेरी अभिलाषा है, मैं तो उसको और जोड़ रहा था। मोरई अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिब सदा युगल रूप राशि। क्या प्रार्थना है और क्या कहे हम। तुलसी महारानी नयने हेरिबो सदा, यदि तुलसी महारानी की कृपा हो तो नयने हेरिबो, हम अपने नयनों से देख पाएंगे। तुलसी महारानी हमको दिखाएगी, क्या दिखाएगी? युगल रूप राशि, युगल रूप, युगल सरकार, किशोर किशोरी के रूप, माधुर्य सौंदर्य की राशि, सौंदर्य की खान है ये वे युगल जोड़ी। तो उनका दर्शन होगा तुलसी महारानी की कृपा से ये संभव है। ऐ निवेदन धर सखीर अनुगत कर, और मुझे अपना अनुगत्य दीजिए हे तुलसी महारानी, और सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। हमें भी सेवा का अधिकार दीजिए। तो वैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब हम कहते हैं, जब करते हैं, तो हमारी प्रार्थना ही होती। एक प्रार्थना ये भी होती है, सेवा योग्यम कुरु, सेवा योग्यम कुरु, सेवा योग्यम, मुझे सेवा के लिए योग्य बनाओ, मेक मी फिट टू सर्व द लॉर्ड। तो तुलसी महारानी
भी हमें भगवान की ओर से सेवा के लिए सक्षम बना सकती है, सेवा का अधिकार प्रदान करने की योग्यता या ऐसी पदवी तुलसी महारानी के पास है। हमको सेवा के अधिकारी बना सकती है। और फिर ये कहना पड़ता है कि फिर तुलसी महारानी की ओर से ही हमारे आचार्य वृंद, हमारे गुरु वृंद वो सेवा का अधिकार देते हैं, हमें सेवा में जोड़ देते हैं। दीन कृष्ण दास को यही जैन मोर होय, राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। दीन कृष्ण दास को, ये दीन दुखी दास और फिर कहने की बात नहीं दीन, लेकिन वो ऐसे भाव या विचार भी होने चाहिए, मैं दीनहीन हूँ, हम है ही, लेकिन अहंकार के कारण हम स्वयं को क्या क्या मान के बैठे रहते हैं। किंतु इस प्रार्थना में कहा ये दीन कृष्णदास बेचारा दुखी, दीन हीन, क्षुल्लक, इनसिग्निफिकेंट, क्षुल्लक, एक साधारण पतित दास का कहना है जैन मोर होय, क्या कहना है, राधा कृष्ण प्रेमे सदा जैन भासी। राधा कृष्ण प्रेम का ही ये दास अभिलाषी है, यही अभिलाषा है, मैं राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ये भी कृष्ण प्रेम है, राधा कृष्ण राधा गोविंद प्रेम है। तो ऐसे राधा कृष्ण प्रेम की स्थापना हमारे हृदय प्रांगण में स्थापित करे तुलसी महारानी। तुलसी महारानी की, हरे कृष्ण महामंत्र की, प्रभुपाद की, और प्रेमानंदे।